Hello students, good morning to all of you. So today we are going to start with the second chapter of our geography, physical features of India. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमने इसके पहले क्या पढ़ा है। हमने इसके पहले चैप्टर फर्स्ट में यानी कि इंडिया के बारे में ही उसकी साइज़ और लोकेशन पढ़ा है कि इंडिया का साइज़ क्या है या वो कहाँ पर लोकेट है, किस तरह से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी लोकेशन को लोकेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ी थी। सन से जो अर्थ है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसके इक्वेटर, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ी थी। अब बात आती है कि इंडिया के जो फिज़िकल फीचर्स हैं, फिज़िकल फीचर्स से हमारा क्या मतलब है, इंडिया में जो भी माउंटेन्स हैं, जितने भी रिलीफ हैं, रिलीफ का मतलब क्या होता है, फिजिकल फीचर्स ही होते हैं, यानी कि जो हमारा डेजर्ट वाला प्लेन है और जो हमारे पास माउंटेन्स हैं, जो हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारा, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ और, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और वो एक दूसरे से अलग हुए हैं, वो एक दूसरे से अलग होकर के कॉन्टिनेंट्स बने। वो कॉन्टिनेंट्स अलग क्यों हुए, उसका रीज़न हमें सेकेंड चैप्टर में मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हमारे पास काफ़ी सारे फिजिकल फीचर्स हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें आपको लगभग हर तरह का फिजिकल फीचर मिल जाएगा, या कह सकते हैं मैक्सिमम काफ़ी सारे फिजिकल फीचर्स हमें इसमें मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सा एरिया कहाँ पर है, हम लोग ये पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा हिमालयाज, यानी कि जो हमारा माउंटेनियस एरिया है वो कौन सा है, हिमालयस, जो कि हमारे नेपाल और जम्मू कश्मीर की साइड में है। यानी कि हम बोल सकते हैं ये हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो हमारा जो फर्स्ट रिलीफ फीचर है यानी कि माउंटेन्स, वो कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में। ये पूरा एरिया क्या है हमारा, मैं रफली मार्क कर रही हूँ, ये हमारे क्या है, माउंटेन्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ डेजर्ट्स, यानी कि राजस्थान वगैरह, जो रेगिस्तानी एरिया है हमारा वो कहाँ पर है, इस साइड, यानी कि हमारे नॉर्थ वेस्ट में क्या है हमारा, डेजर्ट है। सेकेंड चीज़ आती है हमारे कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया क्या होता है और प्लेट्यूज क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ पेनिनसुला क्या होता है। हमने आइलैंड्स पता है हमें कि आइलैंड्स क्या होते हैं। जब कोई भी एरिया चारों तरफ पानी से घिरा होता है तो वो क्या बन जाता है, आइलैंड बन जाता है। और जब कोई एरिया 3 साइड से पानी से घिरा होता है, ओशन बॉडी से वो सराउंडेड होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर पार्ट बोलते हैं। जैसे कि इंडिया भी 3 ओशन से है कवर्ड। इधर क्या है हमारा, बे ऑफ बंगाल, यानी कि ईस्ट में, और वेस्ट में क्या है हमारे पास, हाँ ईस्ट में हमारे पास बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में हमारे पास क्या है, मैं अभी भूल गई हूँ, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और हमारे पास जो साउथ है वहाँ पे क्या है हमारा, इंडियन ओशन है। नेक्स्ट आता है हमारे प्लेट्यूज के बारे में। कोई ऐसा टेबल लैंड, मतलब कि जैसे हमें पहाड़ पता है, अगर हम पहाड़ को बीच में से काट दें तो वो किस तरह से टेबल लैंड बन जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट्यूज बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर में आता है कि ये जो थ्योरी है, थ्योरी मतलब क्या हुआ था एक्चुअल में, एक वो था साइंटिस्ट था, उसने देखा कि अगर हम अपने सारे कॉन्टिनेंट्स को एक साथ लगा दें तो वो क्या है, मतलब कि एक तरह से हमारे पास पजल्स हैं, यानी कि वो सब एक दूसरे से फिट होते हैं। इसी वजह से हमें पता चला कि जो जितने भी हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्या थे, पहले एक सिंगल लैंड था हमारे पास, लैंड मास था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, पेंजिया। और जितने भी हमारे पास वाटर बॉडी थी उसे हम क्या बोलते थे, पेंथलासा। यानी कि अगर ये पूरी अर्थ है तो उस पर इतना पार्ट ये हमारा लैंड एरिया है, पेंजिया, और ये जितना भी ओशन बचा इसको हम क्या बोलते थे, पेंथलासा। अब जब उस साइंटिस्ट ने देखा कि भाई इन सारे कॉन्टिनेंट्स को एक साथ जोड़ने पर क्या बनता है, एक पूरा लैंड बनता है, तब हमारे पास ये थ्योरी आई, हमें पता चला कि हाँ अर्थ पे काफ़ी सारी रिएक्शंस की वजह से, काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो अलग अलग पार्ट्स में टूट गए। तो ये जो हमारे पास थ्योरी है इसे हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, मतलब कि थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ये कुछ लोगों की बुक में, अभी आपकी बुक में कुछ लोगों के पास नहीं होगी थ्योरी, क्योंकि हमारे पास जो नया एडिशन आया उसमें ये थ्योरी हटा दी गई है या फिर उसको कम कर दिया गया है। तो हम लोग इसको ब्रीफ में पढ़ लेते हैं एक बार।
कि टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी क्या कहती है हमें? ये थ्योरी कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट यानी कि जो अपर पार्ट है अर्थ का हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स, कि ये अर्थ जो है उसके ऊपर जितना भी एरिया है वो कैसा है, कुछ मेजर कॉन्टिनेंट्स यानी कि कुछ मेजर प्लेट से बना हुआ है और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। माइनर प्लेट्स कौन सी हैं? जो हमारे पास कुछ आइलैंड्स अलग हो गए जैसे कि श्रीलंका, मडगास्कर, ये सारी क्या हमारे पास माइनर प्लेट्स हैं। अब बात आती है कि इस थ्योरी को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें भी पता होनी चाहिए, और इस थ्योरी को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़ आती है कि ये थ्योरी हमें कैसे पता चलती है। तो क्या हुआ कि हमारी जो अर्थ है वो अपनी अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है। वो कौन कौन से लेयर्स हैं? हम उसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, एक इधर की साइड से पढ़ सकते हैं और एक इधर की साइड से पढ़ सकते हैं। ये दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन इसको हमने ज़्यादा ब्रीफली शो कर दिया, इसको कम ब्रीफली शो किया है। तो जो हमारी ऊपर वाली लेयर होती है वो तो हमारा अर्थ क्रस्ट है ही। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, इसको हम लोग लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटल, और लास्ट होता है हमारा सबसे पहले अर्थ क्रस्ट आती है, देन हमारा लिथोस्फीयर आता है, फिर हमारी मेंटल आती है और फिर हमारी कोर आती है। ये जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाला एरिया है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और इन्हीं लेयर्स को अगर हम अलग तरीके से पढ़ेंगे तो ये जो हमारे पास कोर है इसको भी हमने 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर दिया है। अब हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, हमें ये पता है कि रोड पे जो है हमारी जितनी भी कार्स वगैरह सब मूव हो रही हैं। अब अर्थ के अंदर भी जो लेयर्स हैं उसमें भी मूवमेंट होती है, यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी गाड़ियाँ इधर से चल रही हैं तो यहाँ पर भी हमारी क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। और इस मूवमेंट की वजह से ये जो मूवमेंट हो रही है हमारे अर्थ पे कुछ अर्थक्वेक्स जैसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अलग अलग हुए। अब क्या हुआ कि जब हमारे पास अर्थक्वेक्स आए, देखो हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो थ्योरी क्या कहती है कि जब भी हमारी जो प्लेट्स हैं, जब भी हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो हिलता है तो उसकी वजह से कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, फोल्टिंग होता है और फोल्डिंग होता है। अब जैसे कि हम लोग बोले फोल्डिंग में क्या आता है, अगर कोई भी दो चीज़ें, अगर मैं बोलूँ कि एक प्लेट है और उसे हम लोग तोड़ दें तो वो क्या हो जाएगी? वो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएगी। क्यों टूटी? क्योंकि वो गिरी, और गिरने की वजह से उस पर जो वाइब्रेशन हुई, हम बोल सकते हैं कि वो एक तरह से अर्थक्वेक था हमारी अर्थ पे, जिस वजह से जो प्लेट्स थी वो टूट गई हैं। अब क्या होगा आगे कि जब वो प्लेट्स टूट गई तो हमें कई सारी प्लेट्स के बारे में पता चला, और वो प्लेट्स क्या हैं? सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में देख लेते हैं कि द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेस, कि जब हमारी प्लेट्स में मूवमेंट हुई तो कुछ स्ट्रेस बना। किस में स्ट्रेस बना? हमारी अर्थ क्रस्ट पे कुछ स्ट्रेस बना, जिसे हमने क्या बोला? विद इन द प्लेट्स लीड्स टू फोल्डिंग, जिसकी वजह से फोल्डिंग हो गई, मतलब कि जो हमारी लेयर्स थी वो इस तरह से ऐसे करके फोल्ड हो गई, और इनकी वजह से क्या बने? हमारे माउंटेन्स बने। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फोल्डिंग हुई, मतलब कि जब कोई भी अर्थ का कोई भी क्रस्ट एक दूसरे से टकराया, मे बी वो एक दूसरे की टुवर्ड्स आ सकता है या फिर वो एक दूसरे से दूर जा सकता है, तो क्या होगा? उसमें फोल्डिंग हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज वोल्केनिक एक्टिविटीज़। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पूरे अर्थ पे जो इतने भी वोल्केनोज हैं वो मेनली कहाँ पर एक्टिव है? जितने भी हमारी जो प्लेट्स हैं उनके बॉर्डर्स पे सारी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अब उसका भी रीज़न है क्यों होती है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि दे में फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री। हमें 3 चीज़ें इसमें पढ़ रही हैं। अगर ये आपकी थ्योरी एग्जाम में आती है, पहली तो चीज़ ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेकेंड चीज़ इसमें हमें 3 बाउंड्रीज मिलती है। एक तो कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब वो एक दूसरे के टुवर्ड्स आती हैं, मतलब कि व्हेन दे कम टुवर्ड्स ईच अदर। सम फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री, जब वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, एंड बाय मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड दे में कोलाइड एंड क्रम्बल टू, वो एक दूसरे से कोलाइड और क्रम्बल भी हो सकती हैं। अब क्या है
सबसे पहले जब उसने बोला कि ये जो प्लेट्स हैं ये अलग अलग हैं और इनको अगर हम जोड़ेंगे तो एक लैंड मास बनता है, तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिनको उस पर यकीन नहीं हुआ। बट आफ्टर सम टाइम जितने भी अर्थक्वेक्स हुए, जितने भी ये थ्योरी के बारे में फोल्डिंग पता चला, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये जो बात है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी आई जिसके अकॉर्डिंग हमें ये सब कुछ पता चला। अब मैं आपको शो कर रही हूँ कि ये जो हमारे पास बाउंड्रीज हैं ये कैसी हैं। देखो, अगर सपोज ये हमारे पास कोई भी अर्थ का क्रस्ट है, अगर ये एक दूसरे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, कन्वर्जेंट बाउंड्री होगा। अगर ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी तो ये क्या होगा, हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री होंगी, मतलब कि वो डाइवर्ज हो रही हैं। और कुछ होती हैं अगर वो एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म हो जाए, मतलब कि दूसरी साइड में शिफ्ट हो जाए, तो ये क्या होगा, ये हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होगी। इसके हम लोग एक बार 3D फिगर देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री हमें क्या शो करती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री हमें शो करती है कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये क्या आ रहे हैं, ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। और ये किस वजह से हो रहा है, जितने भी हमारी जो कोर है उसमें जैसी ही कुछ मूवमेंट होगी तो हमारा जो क्रस्ट है वो भी मूव करना शुरू कर देगा। अब ज़रूरी नहीं है कि अर्थक्वेक की वजह से कोई भी प्लेट दूर जाए, वो एक साथ भी आ सकती हैं। तो जब ये एक साथ आती हैं तो क्या बोलते हैं हम इसको, कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। अब कन्वर्जेंट बाउंड्री से होता क्या है, हमें पता है कि हमारे पास जो माउंटेन्स है वो कौन से एरिया में ईस्ट और नॉर्थ में है। तो यानी कि यहाँ पर कैसे है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि जब इंडिया किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। जब ये पूरी अर्थ एक साथ थी, इसका पूरा एरिया, तो इसको हमने पेंजिया बोला था। कुछ टाइम के बाद ये जितने भी ड्रिफ्ट्स वगैरह आए उसके बाद वो अलग हो गया और दो लैंड बन चुके थे इस तरह से। जो ऊपर वाला लैंड था उसको हमने क्या बोला, अंगोरा लैंड, और जो नीचे वाला लैंड था उसको हमने बोला गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था इंडिया। क्या हुआ कि हमारे पास कुछ कॉन्टिनेंट्स थे जिनका पार्ट गोंडवाना लैंड में था। वो कौन कौन से थे, एक तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और अंटार्कटिका। ये सब किसके पार्ट थे, गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। अब और ज़्यादा फिर से ये टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी से हमें पता चलता है कि ये जो गोंडवाना लैंड था इसमें फिर से ड्रिफ्ट होने की वजह से जो इंडिया था वो गोंडवाना लैंड से शिफ्ट हुआ, मतलब कि वहाँ से हटा और जाकर के यूरेशियन प्लेट से टकराया। अब यहाँ पे वर्ड आता है टकराया। इसकी वजह से क्या हुआ, जब वो पार्ट इंडिया अगर यहाँ पर है, लेट सपोज गोंडवाना के पास, अब वो जाकर टकराएगा यूरेशियन प्लेट्स के साथ। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इसको हम लोग यूरेशियन प्लेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी पार्ट यूरोप और एशिया का आता है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोलते हैं, यूरेशियन प्लेट बोला। तो इंडिया यूरेशियन प्लेट से टकराया, और क्योंकि यूरेशियन प्लेट काफ़ी बड़ी है इन कंपैरिजन टू इंडिया, इंडिया इज़ अ स्मॉल पार्ट, किसके सामने, यूरेशियन प्लेट के सामने। तो क्या हुआ, जब ये प्लेट उस प्लेट से टकराई, जब भी कोई बड़े एरिया से कोई भी बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ टकराएगी तो क्या होगा, उनके बीच में ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों सेम फोर्स के नहीं हैं, तो इसलिए उनमें से एक को क्या होना पड़ेगा, वो वहाँ पे स्टक हो जाएगी। मतलब कि इंडिया वहाँ से क्यों नहीं हिला है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट बहुत बड़ी है और इंडिया उसके सामने बहुत छोटे है, तो वो वहाँ पे जाके स्टक हो चुका है। और इस थ्योरी की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, कन्वर्जेंट बाउंड्री बनी, और कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से क्या हुए, हमारे पास माउंटेन्स आए, मतलब कि हिमालयाज। जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराई तो इस तरह से ये जो लैंड था ये हमारा फोल्ड हो गया, और ऐसे करके ये क्या पार्ट बन गया, हमारा हिमालयाज बन गए। इसीलिए इंडिया कैसे था, इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया कुछ ऐसे करके जो जा रहा है, ये वाला पार्ट हमारा वो है जो इस पूरी यूरेशियन प्लेट से टकराया है,
इसलिए ना ही हमारे पास यहाँ पर माउंटेन्स है, ना ही यहाँ पर, ना ही यहाँ पर, लेकिन इस वाले एरिया में है। क्यों? क्योंकि ये वो एरिया है जो यूरेशियन प्लेट से टकराया था, यानी कि कन्वर्जेंट बाउंड्री जो हुई थी उसकी वजह से क्या हुए, हिमालयाज हुए। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हिमालयाज वाला रीजन हमारे पास एक स्टेबल रीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि हिमालयाज अभी बने हैं, अभी मतलब कि हमारे अकॉर्डिंग तो बहुत टाइम पहले बने, बट अगर हम लोग जियोलॉजिकल पीरियड से देखें तो उसको बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और क्योंकि हमारा जो पेनिनसुला वाला पार्ट है वो क्या है, गोंडवाना का पार्ट था, जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी उसी का था, लेकिन वो काफ़ी स्टेबल पार्ट है। वो जैसे वहाँ से हटा है तुरंत वहाँ पे जाके चिपक गया, उसके बाद उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जो बाउंड्री है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये हम लोग कहाँ पे शो कर सकते हैं, हमारे हिमालयाज पे ये सूट होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा डाइवर्जेंट बाउंड्री के बारे में। डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या कहती है? डाइवर्जेंट बाउंड्री कहती है कि अगर कोई भी दो चीज़ें एक दूसरे से अलग हो जाएंगी तो वो क्या होगा, हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री। मतलब कि जो हमारा पेनिनसुला पार्ट है, पेनिनसुला पार्ट जो है वो गोंडवाना लैंड से अलग हुआ है, यानी कि जो दो प्लेट्स थी वो एक दूसरे से क्या हुई हैं, अलग हुई हैं। तो यानी कि वो कौन सी बाउंड्री हमारी, डाइवर्जेंट बाउंड्री है। इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि ये इधर के साइड जा रहा है और ये एरो इधर, यानी कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये अलग हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फोल्ट होगा, फोल्टिंग। इसके पहले हमने जो कन्वर्जेंट बाउंड्री पढ़ी थी उसमें क्या हो रहा था, फोल्डिंग। तो हमने दो बाउंड्रीज के बारे में पढ़े, कन्वर्जेंट बाउंड्री और डाइवर्जेंट बाउंड्री। जो कन्वर्जेंट बाउंड्री वो हमारी हिमालयाज के लिए सूट होती है, और जो डाइवर्जेंट बाउंड्री वो हमें किससे पता चलता है, हमारे जो पेनिनसुला पार्ट है उससे पता चलता है। अब बात आती है हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की। अगर मैं बोलूं कि आप लोगों को ऐसे पुश करना, एक दूसरे के साथ कुश्ती खेलनी है, तो अगर कोई दोनों इंसान जो भी कुश्ती लड़ रहे हैं, अगर उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पावर इक्वल है तो उनमें से कोई भी नहीं जीतेगा। पर हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि हमारा हाथ फिसल जाए। क्यों फिसल जाएगा? क्योंकि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दोनों की साइड वो इक्वली फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं जब कोई भी लैंड मास ऑफ इक्वल डेंसिटी या फिर इक्वल स्ट्रेंथ हम बोल सकते हैं, तो क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मतलब की तरह से फिसल जाते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे की साइड आएंगे, कन्वर्ज होंगे, तो क्या होगा, इनका फोर्स इतना ज़्यादा है बट स्ट्रेंथ दोनों की क्या है, इक्वल है। तो क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, मतलब कि जो बाउंड्री शिफ्ट हो जाएगी ऐसे करके, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलेंगे। अगर ये थ्योरी हमारे एग्जाम में आती है तो हमें तीनों बाउंड्रीज के बारे में लिखना होगा, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब आते हैं हमारे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के बारे में। वोल्केनोस कैसे बनते हैं? देखो, अगर मैं बोलूँ, हमने दो वर्ड्स और पढ़े थे, क्रम्बल वाले और कोलाइड वाले। अब क्या होगा कि जब कोई भी दो पार्ट्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो इट इज़ पॉसिबल कि वो जो एक लैंड है, अगर ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो दोनों की स्ट्रेंथ सेम होने की वजह से, या हम बोल सकते हैं अगर एक की डेंसिटी कम है तो क्या होगा, वो इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे क्या है, हमारा कोर है, मतलब कि ये जो पार्ट है जब ये नीचे की ओर शिफ्ट कर गया तो नीचे क्या था, हमारा काफ़ी गर्म वाला पार्ट है अर्थ के अंदर। तो वो जो मैग्मा था, मतलब कि वो जितना भी हमारा पार्ट है क्या होगा, वो उसके थ्रू ऊपर आना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो इसको जो है हीटअप करना शुरू कर देगा, इस लैंड को। और इस लैंड को हीटअप करने की वजह से वो क्या बन जाएगा, वहाँ पे एक ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो बन जाएगा। और आफ्टर सम टाइम वो क्या होगा, ये जो हमारे पास स्पेस है वो यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इस तरह से हमारी क्या होती है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हमने ये पढ़ा भी, ये सुना था कि ये जो हमारी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं ये हमारी प्लेट्स के कॉर्नर्स पे यानी कि बाउंड्रीज पे होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई भी चीज़ आपस में टकराएगी तो वो हमारा मिडिल पार्ट नहीं टकराता। जब कोई भी कॉन्टिनेंट, कोई भी प्लेट एक दूसरे से अलग होंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे से टकराएंगे और ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे नीचे की ओर, जिससे हमारी क्या हो जाएंगी, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होंगी।
अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, अच्छा इन सब के बीच में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि हमारे पास इंडिया की जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स है उसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा हिमालयाज, हिमालयन माउंटेन्स। सेकेंड इज नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स कौन सा था हमारा, अगर ये इंडिया है तो यहाँ पे हमारे माउंटेन्स है, यहाँ पे हमारे डेजर्ट्स है, और ये वाला जो पार्ट है माउंटेन्स के जस्ट नीचे ये क्या है, हमारे प्लेन्स है। इसके बाद आता है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्योंकि वो पेनिनसुला की बात करें तो वो इस वाले नीचे वाले रीजन में। द इंडियन डेजर्ट, यहाँ पर मैंने अभी बताया। कोस्टल प्लेन्स जो बाउंड्री होती है पेनिनसुला की, और आइलैंड्स। हमने आइलैंड्स पढ़ लिया, पेनिनसुला पढ़ लिया। एक होते हैं हमारे पास रिवराइन आइलैंड्स। रिवराइन आइलैंड्स क्या होते हैं, रिवराइन का मतलब किसी भी वाटर बॉडी से होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं रिवर से रिलेटेड, और आइलैंड्स तो हमें पता ही है। तो यानी कि जब क्या होता है हमारे पास जितनी भी रिवर्स हैं, जब कोई भी एक रिवर की ट्रिब्यूटरीज, अब ये क्या होते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, या फिर कोई भी दो रिवर्स आपस में आकर मिलती हैं किसी भी एक एग्जैक्ट पॉइंट पर, और वो आपस में आते वक्त कुछ पार्ट को छोड़ देती हैं। जैसे कि अगर हम पानी कहीं पर डाल दें तो दोनों साइड से अगर पानी आ रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है इधर से भी, पर कई बार वो पानी ओवरफ्लो या ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाता, तो बीच में कुछ पार्ट रह जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवराइन आइलैंड्स। मतलब वो आइलैंड्स जो दो रिवर के एक दूसरे से कनेक्ट होते वक्त बनते हैं, उसे हम लोग रिवराइन आइलैंड्स बोलते हैं। अब बात आती है हिमालयन माउंटेन्स की। तो हिमालयस के बारे में हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। जैसे कि सबसे पहली चीज़ हम लोग हिमालयस के बारे में अगर पढ़ेंगे तो हिमालयाज बनने का रीज़न क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी है। सेकेंड चीज़, जो हमारे पास हिमालयस हैं उसको हमने काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये अगर हमारे पूरे हिमालयन माउंटेन्स हैं तो इसमें 3 लाइन्स आती हैं पैरेलली, यानी कि हमारे जो हिमालयन माउंटेन्स हैं उसमें हमारे पास 3 क्या है, रेंज है। अब रेंज क्या होते हैं, जब माउंटेन्स एक के बाद एक चेन बनाई होती है तो उसको हम पूरे माउंटेन्स को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अब एक तो सबसे पहले जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया है उसका क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको नेक्स्ट क्लास में लिखना होगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्टोनिक प्लेट्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिखोगे कैसे, इसमें क्या क्या हमें लिखना होगा। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो हमें क्वेश्चन का एसेंस लिखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद मार्क्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक उस आंसर में, जैसे कि हम लोग केक खाते हैं तो जब तक उसमें कोई एसेंस नहीं डाला होगा, वनीला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, तब तक उस केक को खाने में मज़ा नहीं आता। तो सेम चीज़, जब तक उसमें एसेंस नहीं होगा आपके क्वेश्चन में तब तक क्वेश्चन के आंसर में मार्क्स मिलने बहुत मुश्किल हैं। तो इसमें हमें क्या क्या लिखना होगा, सबसे पहले टेक्टोनिक प्लेट्स क्या कहता है, जो हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि इट इज़ अ थ्योरी विच टेल्स अस अबाउट द कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। उसके बाद में क्या आएगा, इसमें आपको फिगर्स बनानी होगी। आपके जो फिगर्स है वो बुक में भी दी हुई है। इस तरह से जो दोनों प्लेन्स है वो एक बार पास में आ रही है कन्वर्जेंट बाउंड्री, उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करना होगा कन्वर्जेंट बाउंड्री कब बनती है, जब कोई प्लेट्स आपस में आती है, वो अर्थक्वेक की वजह से या कोई भी शिफ्ट, जब हमारी कोई भी मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से होता है। अब सेकेंड चीज़, इसकी वजह से क्या होता है, फोल्डिंग भी हो सकती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, हम लोग इसमें लिखेंगे हिमालयन माउंटेन्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री, यानी कि वो इस तरह से प्लेट्स बना करके आप उसमें एरो से शो कर सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे से साइड में शिफ्ट हो रही है, मतलब कि दे आर मूविंग नॉट टुवर्ड्स बल्कि दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इसके बाद क्या होगा, इसमें हम लोग शो बताएंगे कि जो डाइवर्जेंट बाउंड्री वो क्या कहती है, जब कोई भी शिफ्ट होने की वजह से, कोई भी ड्रिफ्ट होने की वजह से जब दो प्लेट्स एक दूसरे से डाइवर्स होने लगे तो वो डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है, और इसकी वजह से हमारे कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। गोंडवाना लैंड से हटना डाइवर्जेंट
और यूरेशियन प्लेट से टकराना कन्वर्जेंट। तो इसमें भी हमें सेम लिखना होगा कि इंडिया की कहानी लिखनी होगी कि इंडिया वॉज पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड अर्लियर, और उसके बाद वो शिफ्ट हुआ एंड वो किसकी तरफ जाके टकरा गया, वो यूरेशियन प्लेट से टकराया था। ये किसका एग्जाम्पल होगा, डाइवर्जेंट बाउंड्री का होगा। थर्ड हमें शो करना हमारी ट्रांसफॉर्म के बारे में। ट्रांसफॉर्म में क्या आता है, जो भी दो प्लेट्स होते हैं वो एक दूसरे से कोलाइड हो जाती है, मतलब कि वो एक दूसरे से शिफ्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। और ऐसा कब होता है, जब इक्वल डेंसिटी या इक्वल स्ट्रेंथ होती है। तो क्या होता है, जब दोनों की साइड इक्वल पुश हो रहा होता है, मतलब कि इक्वल फोर्स अप्लाई होता है, तो वो एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इस आंसर में ये तीनों प्लेट्स की ड्राइंग, तीनों प्लेट्स का एग्जाम मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो देना होगा, और इन तीनों के साथ में क्या बताना होगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स एक्चुअल में कहती क्या है, उसकी पूरी डेफिनेशन लिखनी होगी। इसके अलावा अगर कुछ भी लिखा या ये इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ छोड़ी तो आपके मार्क्स भी साथ के साथ कट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा ये हिमालयाज़ के बारे में। यानी कि द नदर्न मोस्ट रेंज, यानी कि मैंने आपको बताया था कि ये 3 रेंजेस है। इस तरह से मैं इसमें ड्रॉ कर देती हूँ एक बार। इस तरह से ये तीनों रेंजेस आ रही हैं, यहाँ पे जाके लगभग मीट हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा पास में बनाया है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अपना, हम लोग हिमालयाज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। और हिमालयाज़ हमें क्या बताते हैं, हिमालयाज़ के हमारे पास 3 साइड्स हैं, और वो तीनों जो पैरेलली चल रही हैं वो कैसे हो रहे हैं, वो हमें बताना है। इसको चेयर शिफ्ट करना है। तो हमारी जो 3 रेंजेस है उसमें जो फर्स्ट रेंज है, उसके बाद सेकंड रेंज है, उसके बाद थर्ड रेंज है। जो हमारी फर्स्ट रेंज है, यानी कि जो हमारी नदर्न मोस्ट रेंज है, इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयस। उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालयस बोलते हैं या फिर इनर हिमालयस भी बोलते हैं। और इन शॉर्ट उसका जो निकनेम है वो क्या है, हिमाद्री है, ये वाला। यानी कि जो हमारी ये वाली लाइन है, तो जो हमारी नदर्न मोस्ट है, यानी कि सबसे ऊपर वाली नॉर्थ की तरफ जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो हमारी सेकंड वाली रेंज है, ये सेकंड वाली रेंज को हम लोग क्या बोलेंगे। अच्छा, इसको याद रखना बहुत ईजी है कि जो हमारी इनर वाली रेंज, मतलब कि इनर क्यों बोला हमने, जबकि वो तो बाहर की तरफ है, लेकिन हमें पता है कि इंडिया के ऊपर यूरेशियन प्लेट है और उसके अकॉर्डिंग ये वाली जो प्लेट है ये क्या होगी, इनर होगी। तो यानी कि जो हमारी इनर प्लेट है उसको हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, मतलब कि हिमाद्री से साउथ में जो पड़ती है, हमें सबसे साउथ वाली नहीं लिखनी है, हिमाद्री के जो साउथ में है उसे हम क्या बोलते हैं, हिमाचल या फिर लेसर हिमालय। तो जितना भी हम लोग ये हिमाचल के बारे में बात करते हैं वो एक्चुअल में कौन सी रेंज के बारे में बात कर रहे हैं, वो हिमालयाज़ की ही बात कर रहे हैं, लेकिन सेकेंड पार्ट की सेकेंड रेंज की बात कर रहे हैं। हमारे पास जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं वो कहाँ पर है, हिमाद्री में, यानी कि ऊपर वाली लाइन में। और जितने भी हमारे पास माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और K2, ये सारी रेंज कहाँ पर है, हमारी हिमाद्री में है। नेक्स्ट आता है हमारा जो हमने पढ़ा अभी, हिमाचल और लेसर हिमालय। उसके बाद जो सबसे ही साउथ में है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शिवालिक्स बोलते हैं। और इनके बीच में कुछ पार्ट्स आते हैं जिन्हें हम लोग दुन बोलते हैं, मतलब कि देहरादून और भी कई सारे हमारे पास दुन्स हैं। तो वो दुन कहाँ पर है, वो दुन हमारे जो सेकंड रेंज है और जो लास्ट रेंज है उनके बीच में जितना भी ये पार्ट है इधर वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, दुन्स बोलते हैं, यानी कि देहरादून वगैरह। एंड नाउ द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दुन्स, जो मैंने अभी आपको बताया। तो नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास
शिवालिक, दुंस और जो हमारे पास हिमाद्री और हिमाचल है। हम लोग इस क्लास में यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। और पहली चीज़ जो हमने इसमें पढ़ा है कि हमारे इंडिया में कई सारे रिलीफ फीचर्स हैं, मतलब कि माउंटेन्स, डेजर्ट्स। तो हमने इसमें माउंटेन्स के बारे में पढ़ा है। तो माउंटेन्स कौन से हमारे पास? हिमालयाज़ की बात कर रहे हैं। हिमालयाज़ किसकी वजह से बने हैं? कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से बने हैं। ये दोनों बाउंड्रीज किसका पार्ट है? टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी का पार्ट है। और ये हमें क्या बताती है टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी? कि अर्थ का जो अपर क्रस्ट है वो एक दूसरे से क्रम्बल, मतलब कि टूट गया है। और टूटने का रीज़न क्या है? कुछ भी रीज़न, यानी कि वोल्केनिक एक्टिविटीज़, अर्थक्वेक या जितनी भी मूवमेंट हमारी इनर कोर में हुई है वो सब इसका क्या है? रीज़न है। सेकेंड चीज़ हमने इसमें क्या पढ़ा? कि इसकी वजह से जो प्लेट्स होती हैं वे एक दूसरे से टकराती हैं, जिस वजह से पहाड़ बनते हैं, एक दूसरे से डाइवर्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से लैंड अलग हो जाता है या फिर उसमें वोल्केनिक एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं। और थर्ड हमने इसमें क्या पढ़ा? हमारे जो हिमालयाज़ हैं उसकी 3 रेंज है। कौन कौन सी रेंज है? हिमाद्री, हिमाचल एंड देन शिवालिक। और हिमाचल और शिवालिक के बीच में जितना भी एरिया आता है उसे हम क्या बोलते हैं? दुंस बोलते हैं, मतलब जो भी हमारे पास देहरादून एंड ऑल है। और हमने एक टर्म के बारे में पढ़ा था इसमें, रिवराइन आइलैंड। ये आपका क्या है? 1 मार्कर क्वेश्चन है। रिवराइन आइलैंड क्या होते हैं? जहाँ पर कोई भी 2 नदी आपस में आकर मिल जाती हैं, कोई भी 2 रिवर, और उसमें कुछ पार्ट रह जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिवराइन आइलैंड्स बोलते हैं। ये जो हमारे हिमालयाज़ हैं इसमें हमें पता है कि हमारे पास कई सारी रिवर्स भी हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस। इन सब के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। बाकी का जो है वो हमारा 3rd चैप्टर है। यानी कि इस बुक में इंडिया के बारे में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? बारे में लोकेशन और उसका साइज़। सेकेंड हमने क्या पढ़ा? उसके फिजिकल फीचर्स। और उन फिजिकल फीचर्स में जो रिवर्स वाला पार्ट है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, वो आपका 3rd पार्ट है, जिसमें हम लोग रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। और हमारे पास क्या होती है? कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? आपने देखा होगा कि जब कोई सिंगल, अगर हम लोग कहीं पे पानी फेंक देते हैं तो क्या होता है? उसके कुछ अलग सब पार्ट्स हो जाते हैं। वो एक ही फ्लो में होता है लेकिन उसके पार्ट्स जो अलग अलग बन जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। और वही जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो वापस में आकर के क्या होते हैं? एक जगह वापस मिल जाती हैं, जिसकी वजह से किसे क्या बोलते हैं? उसे ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। ये सब कुछ हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। आपका होमवर्क है कि आपको अपने कॉपी में, कोई भी रफ नोट में, नोटबुक में ये नोट करना होगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ये आपको अभी से शुरू करना होगा, क्योंकि अगर अभी शुरू नहीं किया तो एग्ज़ाम में आंसर तो लिख दोगे बट उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मार्क्स मिलने के लिए जो आंसर लिखना है उसकी प्रैक्टिस हमें अभी से करनी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।